नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आप सबके समक्ष उपस्थित हूं यह बताने के लिए कि जो नया साल आ रहा है 2022 वो कैसा रहने वाला है, कौन सी स्थितियों को लेकर आने वाला है, ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और आपके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ये सारी बात समझ लेते हैं कि ग्रहों की गति कैसी रहेगी हमारे लिए और पूरे साल कौन कौन से ऐसे महीने हैं, कौन कौन से ऐसे वक्त हैं जहां पर हमें संभलना है और कौन से ऐसे महीने हैं जहां पर हमें पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ काम करना है, यदि ये सारी बातें पता चल जाएं या इन सारी बातों का कम से कम अंदाजा लग जाए तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान बन जाता है और हम उस प्लान पर निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। 2022 का महीना कौन सी स्थितियों को लेकर आ रहा है मैं यही बताऊंगा, आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मेरे पास 2022 का पूरा यहाँ पर ग्रहों की चाल मैंने पूरी बना ली है, कौन से महीनों पर, कौन सी डेट्स पर, कौन से ग्रह, कौन से प्लैनेट में क्या बदलाव आएंगे और उसकी वजह से आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही आपके फायदे वाली चीज़ों के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं, जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हमारा राशिफल कितना सटीक होता है और मैं ये बात खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी खुद जानते हैं। बहरहाल मैं आपके ग्रहों और राशिफल पर आऊँगा, इससे पहले मैं दो बात बता दूँ। यह जो राशिफल आपको देखना है इसे आप अपने लग्न पर देखिएगा। आपकी कुंडली की जो लग्न है, आपकी कुंडली की जो लग्न राशि है, आपको उस पर देखना है, तभी आप पर बिल्कुल सटीक समझ में आएगा पूरा साल। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, पेन कॉपी लेकर जो पॉइंट्स बता रहा हूं कृपा करके लिख लीजिए, क्योंकि जो मेरे दिमाग में ग्रहों की गतियां हैं, आपकी राशिफल में जो बताऊंगा मैं, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो राशि आपकी लग्न है तो आप यकीन मानिए आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये आपके बहुत काम की होने वाली है। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और अपने एक डायरी में उसको पॉइंट्स में करके लिख लीजिए और उसी प्लान में चलिए, उसी ढंग से चलिए। आप देखिएगा वो चीजें होंगी आपके साथ जो मैं बताऊंगा। लेकिन बी साइंटिफिक, ऐसे ही उला फट्टू नहीं कि हाँ नाम से ये देख लिया उसका भी देख लिया, वैसे भी नहीं, ऐसे नहीं होता कुछ। जिंदगी इतनी आसान होती फिर पूरी दुनिया देखकर बैठी होती। मैं उन चीज़ों की बातें बताता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उन बातों की चर्चा करता हूँ जिसे समझकर आप अपना धन, अपनी मेहनत और अपने समय को मिनिमाइज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप अपने लग्न पर इस राशिफल को फॉलो करिए और या आप चंद्र राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे लग्न व चंद्र इन दोनों पर होता है। तो आपके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ लग्न पर देखिए या फिर आप चंद्र पर भी देख सकते हैं। मैं अलग अलग राशिफल के अलग अलग वीडियोस दूंगा। हमारे चैनल पर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, नए साल 2022 साल वार्षिक राशिफल, ऐसा मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें मेष से मीन तक आपको दिख जाएगा। तो आपकी जो राशि है वो आप देखिएगा, समझिएगा। और मेरा एक और निवेदन रहेगा, कृपा करके इसे शेयर करिएगा, क्योंकि सही चीज मिलनी चाहिए लोगों को। यदि आप हमसे कभी भी पूरे साल में आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन्हीं नंबरों पर आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप कर लीजिएगा और वहाँ पर एक टाइम स्लॉट बुक कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट का। उसकी शुल्क होती है, फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी इच्छा जैसी रहेगी वैसा करिएगा। आइए अब कुंभ राशि वालों के बारे में समझते हैं कि कुंभ राशि वालों का 2022 वार्षिक राशिफल कैसे रहने वाला है। 2022 में ग्रहों की जो बदलाव होंगे वो कुंभ राशि वालों के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे, कहां कहां पर सावधानी रखनी है, कहां पर पूरे जोश के साथ हमें मेहनत करनी है, इसी बात को समझते हैं। कुंभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपकी राशि में बृहस्पति चल रहे हैं। बृहस्पति आपकी ही राशि में है, कुंभ राशि है यदि आपकी, तो आपकी राशि में कौन है? बृहस्पति हैं।
और आपकी राशि का मालिक कौन है? शनि है। शनि से आप ऑपरेट होते हैं, शनि आपके मुख्य ग्रह होते हैं और शनि जो हैं अपने स्थान से 12वें घर में चल रहे हैं, यानी मकर राशि। मकर राशि में शनि चल रहे हैं, मकर के बाद कुंभ राशि आती है, वो आपकी राशि है, तो आपकी राशि से वो 12वें हो गए। तो भैया देखो, जब कोई लग्नेश या कोई जब ग्रह अपने स्थान से 12वें चलता है, 12वें घर में चलता है, तो ये स्थिति बहुत शुभ नहीं होती है, अच्छी स्थिति नहीं होती है। सामान्यतः देखा गया है कि जब किसी का राशि का मालिक अपने स्थान से 12वें चले तो उस वक्त में धन खर्च बहुत होता है, पैसों का खर्च होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, मन बहुत व्यथित रहता है, कंफ्यूज रहता है, स्वास्थ्य खराब होता है। अगर पिछले 2 सालों की बात अगर हम देखें तो आपका स्वास्थ्य जरूर खराब हुआ होगा, क्योंकि पिछले 2 साल से शनि यहां पर चल रहे हैं। 2022 में अगर देखा जाए तो शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। जो 12वें घर में चल रहे हैं वो आपकी राशि में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत खुश होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग 1.5-2 महीने के बाद ही शनि फिर से मकर राशि में चले जाएंगे। 12 जुलाई, 29 अप्रैल को आएंगे, 12 जुलाई के बाद फिर से मकर में चले जाएंगे वक्री होकर, और फिर ये 24 अक्टूबर तक मकर में रहेंगे वक्री और 24 अक्टूबर को मार्गी होंगे। तो अगर कुंभ राशि वालों के लिए 2022 का साल कहा जाए, 2022 का साल कहा जाए, तो लगभग ये कई मामलों में 2021 से मिला जुला ही रहेगा, लेकिन कुछ बड़े बदलाव जरूर आएंगे, जैसे बृहस्पति की वजह से, केतु और राहु की वजह से। अगर 2022 में 2021 की अपेक्षा क्या बदलाव आएगा इसकी बात करूं तो 2 पॉइंट्स में इस बात को करूंगा, और बिल्कुल एक्यूरेट आप इसको पेन कॉपी लेकर लिख लीजिए। पहला परिवर्तन आएगा आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में। नौकरी और व्यवसाय में यदि बड़ी समस्या, पॉलिटिक्स, टेंशन, स्ट्रेस, दिक्कत, झमेले चल रहे थे वो दूर होंगे 2022 में। लेकिन ये होगा मार्च के बाद, ये होगा मार्च के बाद। पहला बदलाव 2022 में कुंभ राशि वालों को देखने को मिलेगा। दूसरा बदलाव कुंभ राशि वालों को 2022 में जो देखने को मिलेगा वो होगा फाइनेंस, वो होगा आपके धन की बात, वो होगी आपके धन की स्थिति जो अप्रैल के महीने के बदलेगी, क्योंकि आपके धन स्थान पर बृहस्पति जाएंगे तो आपके धन के स्रोत जुड़ेंगे। इसका मतलब धन का कोई आपकी नौकरी लग सकती है, आपका व्यवसाय चल सकता है, आप नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, मतलब पैसे आने के रास्ते आपके जीवन में जुड़ने लगेंगे इस बृहस्पति की वजह से। तो बड़ा परिवर्तन मार्च और अप्रैल महीने में देखा जाएगा 2022 में। बाकी कई मामलों में जैसे स्वास्थ्य की बात हो गया, और बीच बीच में पारिवारिक थोड़ी सी तू में दिक्कत हो गई, ये सब देखने को इस साल भी मिलेगा। लेकिन क्या क्या कैसे कैसे रहेगा उसको मैं अभी डिटेल में बताता हूं। अगर मैं 2022 में कुंभ राशि वालों के लिए बात करूं कि कौन से महीने आपके बहुत अच्छे रहेंगे, तो आप बिल्कुल इसको नोट करिए। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना और नवंबर का महीना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर, इन्हीं महीनों में आपको नौकरी लग सकती है, इन्हीं महीनों में आपका प्रमोशन हो सकता है, इन्हीं महीनों में आप अपना व्यवसाय नया शुरू कर सकते हैं, या इन्हीं महीनों में आपको आपके व्यवसाय से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। निवेश भी इस महीने में कर सकते हैं। बाकी ये तो मैं आपको गोचर बताता हूं जो आपकी व्यक्तिगत कुंडली को ओवरलैप करती है। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में बड़ी समस्याएं चल रही हैं तो इसका मतलब है कि आपकी महादशा या दशा गड़बड़ चल रही है। उसके लिए आप एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाइएगा। आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है हमारे ऑफिस के, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर ये महीने आपके अच्छे रहेंगे, बाकी सारे महीने आपके सामान्य रहने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि वालों के लिए बात करूं तो हम एक आशा या उम्मीद देख सकते हैं
मई के महीने में आप मई जून के महीने में आपकी बीमारियां जो हैं वो थोड़ी सी ठीक होने के हालातों में आएंगी, या कुछ आपको ऐसा रास्ता, अगर उनकी बात मैं कर रहा हूं जिनको बीमारियां रहती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ऑलरेडी स्वस्थ हैं। बहुत सारे ऐसे कुंभ राशि वाले लोग होंगे जो स्वस्थ होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उनकी बात मैं कर रहा हूं। लेकिन इस बात को तो आप मानकर चलिए, आपकी उम्र कुछ भी हो, आप कितना भी स्वस्थ क्यों ना हो, यदि आपकी कुंभ लग्न है, यदि आपकी कुंभ राशि है, तो शारीरिक जो तालमेल है आपका वो तो बिगड़ेगा। शरीर में आपकी दिक्कतें आएंगी, शरीर में आपको कुछ बहुत छोटी दिक्कत भी आ सकती है, बहुत बड़ी भी आ सकती है। कुंडली बहुत गड़बड़ होगी तो बड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगर मैंने जो रिसर्च करी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो मैंने शोध किया 2020 से 2021 में, कि कोविड जिन लोगों को हुआ उसमें कुंभ लग्न वाले इंसान ज़्यादा थे, कुंभ लग्न वालों को ज़्यादा हुआ। वैसे तो और भी लग्नों में हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट कुंभ लग्न वालों में ज़्यादा हुआ कोविड जो है वो देखा गया। आपने अमिताभ बच्चन जी की कुंडली भी कुंभ लग्न की है, ये मैं लगे हाथ इस बात की चर्चा करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको हुआ तो मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जर्नली अगर मैं जो डाटा मैंने कलेक्ट किया उसमें करीब 45% लोग सिर्फ कुंभ लगन के रहे हैं जिनको कोविड हुआ। ठीक है, तो एक कोविड होने का वही है ना कि सारा सिस्टम हम लोग नॉर्मली समझते हैं कि इम्यून सिस्टम, और वैसे भी जब किसी का लग्नेस वीक होता है तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उन पर वो चीज़ें अटैक जल्दी करती हैं जो चीज़ें परेशानी देने वाली होती है। तो कोविड उन पर अटैक करेगा जिनकी लग्न वीक होगी, और कुंभ लग्न वालों की लग्न वीक थी क्योंकि लग्नेस 12वें चल रहे थे। बहरहाल, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य रहेगा, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा बीच में, बट बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जब शनि वक्री होंगे तो थोड़ी सी दिक्कत पाएंगे, यद्यपि जब शनि वक्री होंगे तो आपको बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे, क्योंकि 12वां घर अशुभ स्थान है, अशुभ स्थान पे वक्री होंगे तो वहां पर शनि थोड़े से कुछ सही परिणाम देने शुरू करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल इज वेल, ठीक है ना। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिए। वेल्थ को बात करो, वेल्थ तो आपका शानदार जा रहा है, धन के मामले, फाइनेंस के मामले आपके बहुत बेहतर जा रहे हैं 2022 में। उसके रीजन है कि बृहस्पति आपके लाभ स्थान का मालिक है, अप्रैल तक आपके लग्न में रहेगा और अप्रैल के बाद आपके धन स्थान पर आ जाएगा। तो 2022 फाइनेंस को लेकर जबरदस्त रहने वाला है, धन तो आएगा ही। अब आप क्या काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कितना आएगा, आपका काम कैसा है, बशर्ते धन तो आएगा। फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर आपको बहुत माथा 25 साल नहीं करनी पड़ेगी। एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन भी आपकी ठीक नजर आ रही है, खास तौर से अगर एजुकेशन के लिए अच्छा महीना कहा जाए तो उधर जुलाई का महीना बहुत अच्छा, जून जुलाई का महीना बढ़िया दिख रहा है एजुकेशन को लेकर, स्टडी को लेकर। भाग्य आपका लगभग 65% साथ रहेगा। नौकरी में देखिए, आपके अभी तक नौकरी में केतु का गोचर चल रहा था, दशम स्थान पर केतु विराजमान थे। 17 मार्च के बाद ये स्थिति बदल जाएगी और केतु नवम स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो आपकी नौकरी में चल रही संकट खत्म हो जाएगी और नौकरी एक स्मूथ रास्ते पर चलेगी, एक पीस ऑफ माइंड डेवलप होगी। अब शांति से आपकी नौकरी चलेगी। जो बहुत माथापच्ची बॉस से, आपके अधिकारी से, आपके उच्च अधिकारियों से नौकरी में जो झमेले, जो झंझट चल रहे थे, वो या तो कम हो जाएंगे और ईश्वर की बड़ी कृपा आप पर रही तो वो खत्म भी हो जाएंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत आगे बढ़ने के रास्ते शुरू हो जाएंगे। ऐसी उम्मीद जो है कुंभ राशि वालों के जीवन में दिखती है, ऐसी उम्मीद कुंभ राशि वालों के जीवन में दिखती है। एक बात और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि बिजनेस को लेकर भी यह साल ठीक रहेगा, कई मामलों में बिजनेस को लेकर ठीक रहेगा। खास तौर से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, नवंबर, इन सारे महीनों में आपके बिजनेस को लेकर ठीक रहेगा। कोई बड़ा निवेश करना है तो थोड़ा सा आप सोच समझ के करिएगा, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करके करिएगा। मैरिटल लाइफ की बात करूं तो आपके अप्रैल तक विवाह होने, फिक्स होने या विवाह से संबंधित कोई भी मामला होने के योग हैं, विवाह के योग अप्रैल तक हैं। अगर मैं विवाह की बात करता
करता हूं तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, विवाह फिक्स होना, विवाह सुधरना, विवाह में चल रही परेशानियां खत्म होना, इस तरीके की बात करता हूं। अप्रैल के बाद कोई विशेष योग आपकी कुंडली में नहीं दिखते हैं। अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी भी देखने को मिलेगी क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ने लगेगी 7वें भाव पर बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है, आपको उपाय करते रहने हैं। कोई बड़ी दिक्कत आती है तो आप कुंडली दिखा लीजिएगा। सोशल लाइफ की अगर बात करूं, तो सोशल लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है, अप्रैल के बाद अच्छी रहने वाली है। उपाय क्या किया जाए यहाँ पे? पहला उपाय तो हनुमान जी की उपासना बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको। हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ लड्डू का भोग लगा के करना है, या तो आप फिर सुंदरकांड भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी सामंजस्य बैठे वैसे करना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? गणेश भगवान की उपासना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ यदि आप करें तो ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। बहुत सात्विक आहार लीजिएगा, बिल्कुल नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना है, अदरवाइज आपको समस्या देखने को मिलेगी। तो कुंभ राशि वाले ध्यान रखिएगा, कुछ मामलों में थोड़ी परेशानी, कुछ मामलों में बहुत अच्छी बात। अच्छा रहेगा ये साल, कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है, उपाय करते रहिए। बाकी कोई विशेष दिक्कत परेशानी दिखती है, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इसको लिख कर रख लीजिए। आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा और मुझसे पूरी कुंडली पर वार्तालाप करिएगा। कोशिश करेंगे हम, आप मिलकर कोशिश करेंगे आपकी समस्या को कम करने की। खत्म तो ईश्वर कर सकते हैं, हम आपके इंसान की बस की बात नहीं है, हम सब तो कोशिशें कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।